बताइए ना पंडित जी, आजकल मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही है? देखो बेटी राधिका जी, 40 साल की उम्र तक आपके जीवन में कष्ट और मेहनत ही लिखे हैं। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन आजकल मेरी बहुत कड़की चल रही है। डरिए मत, मैं हूं ना। आने वाले 6 महीनों में आपको आपके कार्य का फल जरूर मिलेगा। थैंक यू। सारे चावल मैं खा गया, मगर दाल कहाँ है? अरे दाल मैं तुझे बाद में दूंगी, पहले इनसे मिल। ये है हमारे पंडित जी रविशंकर वर्मा, और ये है मेरा भाई मन्नू। इसका भी हाथ देखिए ना। नहीं दीदी, मुझे पंडित में इंटरेस्ट नहीं है। आई एम सॉरी। आप दाल कहाँ है वो बताइए। दाल को मारो गोली, पहले हाथ दिखाओ। अरे छोड़ो ना इसको। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते। ज्योतिष विद्या में बहुत बड़ी ताकत है। ये देखिए सलमान खान 6 सालों से फ्लॉप चल रहा था, आज सुपर हिट है मेरी वजह से। हाँ, हम दिल दे चुके सनम। हाँ वही। अब सलमान खान के भी कुंडली देखते हैं? सलमान खान क्या चीज है, इंडस्ट्री में जितने खान है मैंने सबकी कुंडलियां देखी है। फिर ये छोटे मोटे खान की भी कुंडली देखिए ना प्लीज। लाइए। तुम विद्या प्रदान का काम करते हो। विद्या प्रधान? ये कौन सी लड़की है? अरे एक लड़की का नाम नहीं, विद्या प्रदान यानी पढ़ाने का काम करते हो। हाँ, सचमुच मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस लेता हूँ। आप महान है पंडित जी। और नुक्कड़ पे जो पान वाला है वहाँ आपके 50 रुपये 55 पैसे उधार हैं। मन्नू सच है? हाँ, इन्होंने तो एग्जैक्ट फिगर बता दिया। मैं जो भी बताता हूँ एग्जैक्ट ही बताता हूँ। और बताइए, दोनों हाथ देखिए। अच्छा एक आप लड़कियों के मामले में थोड़े से चंचल हैं। कहाँ? देखा कैसे शर्मा गया। वैसे बचपन से ही सिर्फ लड़कियों के साथ खेलता आया है, वहाँ जाकर मत शर्मा मन्नू। यहाँ याद रहे, आने वाले 2 साल ये लड़कियों से दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके शुक्र के ऊपर शनि की वक्र दृष्टि है। पंडित जी, अगर आने वाले 2 साल में किसी लड़की के चक्कर में पड़ेगा तो इसकी मृत्यु निश्चित है। मैं चलता हूँ राधिका जी। मन्नू, इसका मतलब किसी भी लड़के के पास मेरी दाल नहीं गलेगी? लड़कियों के बिना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा दीदी। मन्नू, आप ये नसीब की बात है। और वैसे भी उन्होंने तुझे सिर्फ 2 साल रुकने के लिए कहा है। 2 साल? बच्चे लोग आप जरा भी शर्माओ नहीं, अपना ही घर है। अरे आइए दुनिया। राधिका जी, मिलो हमारा पेइंग गेस्ट मिस्टर एंड मिसेस फिरोज चाकू वाला। चाकू वाला? राधिका। हाय, आप क्या करते हैं? मैं खाना पकाता हूँ। खाना पकाते हैं? इनका मतलब ये 5 स्टार होटल में कुक है। कुक है? देखिए मैंने सुबह से सिर्फ चावल खाया है, प्लीज मेरे लिए दाल बना दीजिए ना। मन्नू चुप रहे, जाकर इनके लिए कुछ ठंडा लेकर आ। नहीं, आज रहने दीजिए, हम लोग फिर कभी फुर्सत में आएंगे। ओके बाय। ओके बाय। अरे दिखता नहीं है क्या? मैं बोलने ही वाला था, पूरा सुनते नहीं। सॉरी भाभी, ये कौन है तलवार कट? ये मेरा पेइंग गेस्ट है, बोला उसको। कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। मुझे लगा आप सोसाइटी के लिए नया वॉचमैन लेकर आए। राहुल, बच्चों जैसी बातें बंद करो। तुम कहाँ से आ रहे हो? भाभी मैं अपने टीवी मैकेनिक के पास से आ रहा हूँ। जानती है अपना टीवी है ना, अचानक धुआं हो जाता है। हाँ, वो क्या है ना, बीच में अचानक उसकी आवाज चली जाती है। तो anyway, I'm getting late, so I'll take everybody's leave. Bye. कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या बुखार हो गया क्या? देखो तो। ओह, मना किया था ना तुम्हें बारिश में भीगने से। देखो क्या हाल बना रखा है। शराब ओके, तुम 10 बजे आने वाले थे और अब 10:30 बज रहे हैं। ऑब्वियसली जान, 10 के बाद 10:30 ही बजते, 9:30 नहीं। डोंट हैव टू स्मार्ट ओके, तुम पूरा आधा घंटा लेट हो। अरे जान, आए वो जेन्युइन रीजन यार। वो क्या हो गया, मैं जैसे ही घर से बाहर निकला ना तो हमारे पंडित जी मिल गए। पंडित जी? हाँ, क्या ढासो प्रेडिक्ट करते हैं। मुझे देखकर कहने लगे। क्या कहने लगे? अरे बताता हूँ ना यार। मुझे देखकर कहने लगे, हर्ष बेटे बहुत जल्द तेरा नाम होने वाला है। ग्रेट, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था, तुम्हारा नाम ऑलरेडी हो गया है। अच्छा, कैसे? नोटिस बोर्ड पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। Is it? That's wonderful. Because of poor attendance, तुम अगर जब अभी प्रिंसिपल से मिलने नहीं गए ना तो तुम्हें रेस्टिकेट कर देंगे। पाखंडी पंडित, तूने तो कहा था कि मेरा नाम होगा, मगर ऐसा होगा ये तो नहीं कहा था। अच्छा ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो जान? तुम्हारे मन्नू मामा की क्लासेस में। सुनो, hold it, जान, love you। अगर इसी तरह मेरा नाम होने लगा तो बहुत जल्द तो मैं गुमनाम हो जाऊंगा यार। सेल्फ डिपेंडेंस, ये आज का हमारा टॉपिक है। सेल्फ डिपेंडेंस यानी अपने आप पर निर्भर रहना। अनीता, तुम सेल्फ डिपेंडेंस के लिए क्या करती हो? सब मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती है ना तो मैं
खुद ही अपने डैड के जेब से पैसे उड़ा लेती हूँ। खुद ही उड़ा लेती हो, काफी सेल्फ डिपेंडेंट है अनीता। गुड। तुम्हारी डैडी तुम्हें डांटते नहीं? नहीं, वो मेरे माँ की वजह से उन्हें आदत सी पड़ गई है। वो मिलना पड़ेगा माँ को, डैडी को। हाय रश्मि। क्लासेस कैसे चल रहे हैं? अच्छी, नॉट बैड। गेस व्हाट, मैं तुम्हारे लिए एक नई स्टूडेंट लेकर आई हूँ। मेरी सहेली है सानिया। हेलो सानिया। हेलो सर। सर, मैं आपकी क्लासेस कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? कब से क्या, अभी से? आई मीन वैसे तो मैं एक बैच में 3 स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट्स अलाउ नहीं करता, मगर आज के बैच में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं, इसलिए तुम ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सर। थैंक यू मनु। अच्छा मैं चलती हूँ। बाय सानिया, टेक केयर। सानिया, क्या करती हो सानिया तुम? सर, फिलहाल तो मैं अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हूँ। काम क्या करती हो? सर, काम तो कुछ नहीं करती। मेरे फादर के पास ना करोड़ों की जायदाद है। ओह, that's good, that's good। और मन्नूस क्लासेस क्यों ज्वाइन किए तुमने? सर, यही सोचकर कि शायद मुझे यहाँ पर अपना लाइफ पार्टनर मिल गया तो। बैठो बैठो, सिट डाउन प्लीज। अनीता, तुम मुझे अपने प्रॉब्लम के बारे में बता रही थी। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इमीडिएटली बता दो। सर, मुझे बहुत डर लगता है सर। आग, बिजली, पानी, इन सब चीजों से मुझे बहुत डर लगता है। डर? इसका मतलब है अनीता में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। देखो अनीता, निडरता से काम करना चाहिए। जो भी कहना है निडर होके कहना चाहिए। ओपन अप, ओपन अप। प्लीज डोंट टेक इट लिटरली, जस्ट एक्सप्रेस इट। तुम कुछ निडर होकर कुछ सवाल पूछो, अभी देखना। सर, आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? कम ऑन सर, दीजिए जवाब। मैं दे रहा हूँ ना। मैं आज शाम को घर पे हूँ, दे दिया जवाब। ठीक है सर, तो आज शाम को आप मेरे साथ पिक्चर देखने चलिए। अनीता, मैंने क्या किया सर? तुमने सानिया, ऐसी बेहुदा बातें करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और तुम मेरी स्टूडेंट। सर, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि जो कुछ भी कहना है उसे निडरता के साथ कहो। और हाँ सर, एक और ऐसी बात है जो आज तक मैंने निडरता के साथ किसी को नहीं कही है। कौन सी बात? आई लव यू सर। आज की क्लासेस यही खत्म होते हैं। सर, लेकिन आज भी आपने मुझे कुछ पूछा नहीं सर। तू चुप है, तू घर जा। ओफो, फिर से आवाज चली गई। Idiot, stupid! इस टेलीविजन सेट को तो बहुत जल्दी बेचना पड़ेगा, या तो हमें गूंगों की भाषा सीखनी पड़ेगी। असुनको मौसी। हाय रश्मि। आओ, ये टेलीविजन सेट फिर से चुप हो गया। क्या करेगा बेचारा, बिल्कुल मेरी तरह है। जब भी तुम बोलने लगती हो तो हम दोनों को चुप ही बैठना पड़ता है। राहुल, हो गया। मेरा फेवरेट शो चल रहा है, ओके? मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। अरे वो तो मेरा भी फेवरेट है। एक मिनट। चुप रहो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स प्रोग्राम की इस कड़ी में आप सबको जोहेब इलायची का आदाब। दोस्तों, इस हफ्ते हम आपको होशियार करने जा रहे हैं एक ऐसे शातिर मुजरिम से जिसकी पुलिस को गए 6 सालों से तलाश है। पुलिस ऑफिसर। ये इलायची क्या बोल रहा है, कैसे पता चलेगा? राहुल, वो मुजरिम की तस्वीर तो देखो। बिल्कुल मेरे ससुर जैसी है। रश्मि जैसा। रश्मि! राहुल, नॉट नाउ। अरे तेरे लैपटॉप को भी फेंक। मैं कह रहा हूँ कि इस मुजरिम को मैंने कहीं देखा है। What? हाँ। अरे तो गो मेक इट ठीक। ओके। हो सकता है कि ये खूनी इस वक्त आप ही के आसपास कहीं आजाद भटकता हो। अगर आपने इसे कहीं देखा हो या आप इसके बारे में जानते हो तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। रिमेंबर, टुगेदर वी कैन डू इट, वी विल डू इट। यस, आई विल डू इट। थैंक्स रश्मि। राहुल, नॉट नाउ। अरे रश्मि, याद करो तुमने उस मुजरिम को कहाँ देखा है? हाँ। अरे मैंने नहीं, तुमने देखा है, तुम याद करो। अरे हाँ, याद आ गया। अरे रश्मि, ये तो दिनशु भाई का नया पेइंग गेस्ट है, फिरोज चाकू वाला। What? दिनशु का नया पेइंग गेस्ट? Oh no! भाभी भाभी भाभी? एक मिनट, भाभी दिनशु अंकल को बचा लीजिए भाभी। क्यों, फिर से उन्हें उनकी बीवी पीट रही है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उनके घर में जो पेइंग गेस्ट है ना, वो पेइंग गेस्ट नहीं है, एक्चुअली वो क्रिमिनल है। क्या? वो फिरोज चाकू वाला क्रिमिनल है? हाँ भाभी हाँ। तुम्हें कैसे मालूम? अरे अभी अभी उसकी तस्वीर हमने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स प्रोग्राम में देखी है। चलो राहुल, हम जल्दी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अरे नहीं, रुको रश्मि, पहले हम वहाँ जाके कंफर्म करते हैं और फिर पुलिस के पास चलते हैं। चलो। हाँ, अगर हम जिंदा रहे तो। हाँ, रहेंगे, चलो। देखो सना, किसी भी कीमत पर हमें अपने शिकार तक पहुंचना है। हाँ बॉस, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। कल से ही हम अपना मिशन शुरू कर देते हैं। गुड। लेकिन एक बात बताओ सना, किसी को हम पर शक तो नहीं हुआ है ना? नहीं बॉस,
लेकिन सुबह राधिका के घर पे वो मोटू आपको घूर घूर कर देख रहा था। मोटू कहीं उसने हम दोनों को पहचान तो नहीं लिया है ना? कौन मोटू? हाँ। अरे वो तो एकदम डरपोक है। लेकिन वो राधिका कुछ शक्ल से चालाक दिखती है मुझे। बराबर बोला। अरे वो तो सर दिखती है तो एक नंबर की बेवकूफ। ये भी बराबर। तुम एक काम करो, अपने ठिकाने पर जाओ और हथियारों का बंदोबस्त करो। तब तक मैं यहाँ शिकार ढूंढ लेता हूँ। मैं समझ गई बॉस। ऑल द बेस्ट। राहुल वाकई में ये मुजरिम है। फिर लेकिन भाभी वो शिकार कौन है जिसे वो पकड़ने वाला है? क्या पता, मगर ये डेफिनेटली किसी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। राहुल जाओ, जाकर तुम पुलिस को फोन करो। नहीं बाबा, मैं वो रिस्क नहीं ले सकता। अरे तुम जरा सोचना, अगर तुमने इस फिरोज चाकू वाला को पकड़ने में पुलिस की मदद की तो तुम्हें ब्रेवरी अवार्ड मिलेगा। हाँ, अवार्ड तो मिलेगा, लेकिन वो अवार्ड रिसीव करने के लिए इसे अकेले को जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फिरोज चाकू वाला मुझे जिंदा नहीं रखेगा। डोंट वरी राहुल, मैं अकेले जा सकती हूँ अवार्ड कलेक्ट करने के लिए। शट अप। जस्ट थिंक, अगर तुम्हें वो अवार्ड मिल जाएगा तो रातों रात तुम इतने फेमस हो जाओगे, जस्ट लाइक शाहरुख खान। हाँ, राहुल सोचो, अगर ये अवार्ड तुम्हें मिलेगा तो मीडिया वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। टीवी वाले, प्रेस वाले यहाँ आकर तुम्हारी कवर स्टोरी बनाएंगे और कवर स्टोरी का टाइटल होगा भारत माता का बहादुर सपूत राहुल देसाई। जाके बोल रहा पुलिस स्टेशन जा। तो कौन है? सानिया सर। सानिया, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो मेरे कमरे में? सर वो क्या है ना, मुझे कड़कती बिजली और गरज से बादलों से बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा आप ही के पास चली आऊं। नहीं देखो सानिया, अगर मेरी दीदी ने तुम्हें इस वक्त यहाँ देख लिया तो बिजली मुझ पर गिर पड़ेगी। नहीं सर, जब तक बादल गरजते रहेंगे मैं यहीं पर रहूंगी। एक मिनट, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? बादल गरज रहे ये तुम्हारा प्रॉब्लम है ना? मेरे पास दवाई है। दवाई? नो सर। डोंट वरी, दवाई कड़वी नहीं है, मीठी है। ये लो, मीठी भी नहीं है, ये तो थोड़ी सी है। कॉटन है, कॉटन। कानों में लगा लो, बादलों का गरजना बंद हो जाएगा। ओके, जाओ। सर क्या हुआ? आप अपनी दीदी से बहुत डरते हैं? कुछ नहीं, मैं उसमें क्या हो गया? देखो तुम इतनी सारी चीजों से डरती हो, तो मैं एक बार दीदी से डर गया तो उसमें क्या हो गया? सर डोंट वरी, मैं आपकी दीदी को संभाल लूंगी। क्या बात है मन्नू? अरे इतनी रात किसके साथ बात कर रहे हो? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? नथिंग। वो मेरे स्टूडेंट है, क्लासेस लेने आई है। इस वक्त? इस वक्त क्यों? नहीं, वो क्या है ना, मुझे घर पे बहुत डर लग रहा था, मेरे घर पे चोर घुस आए हैं। अच्छा। तो घर में और कोई नहीं है? मम्मी है ना। मम्मी को अकेले छोड़कर तुम यहाँ चली आई? नहीं, मम्मी ने चोर को पकड़ के रखा है। क्या कहानी सुन रहे हो? जाओ इसकी हेल्प करो, तब तक मैं पुलिस को फोन करके आती हूँ। कैसी रही सर? रही तो रही। एक बात बताओ सानिया, तुम्हारे घर पे अब पुलिस पहुंचेगी, उसका क्या? सब पुलिस मेरे घर आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरे फादर पुलिस कमिश्नर है। व्हाट? वो खतरनाक क्रिमिनल तुम्हारा पड़ोसी है? अरे कसम से अनु डार्लिंग, अरे उसकी शक्ल देखो तो ऐसे लगता है कि खुला बैल सिंह उठाकर मेरी तरफ घूर के देख रहा। हाउ थ्रिलिंग। व्हाट? बैल का सिंह? नो द सिचुएशन। यही तो मौका है कुछ कर दिखाने का। व्हाई नॉट? याद है तुमने एक दिन कहा था कि तुम अपने बहादुर होने का सबूत दोगे? हाँ। अब देखो जान, मैं तुम्हें सबूत तो दे सकता हूँ, लेकिन सबूत देने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा ना, इसीलिए मैं तुम्हें सबूत नहीं देना चाहता। डरपोक कहीं के। ये डरपोक वाली बात नहीं है अनु डार्लिंग। देखो जान, क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा एक लौता बबलू भगवान को प्यारा हो जाए? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं चाहती, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हाँ स्वीटहार्ट, हमारे घर में और एक होना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, मिस्टर राहुल देसाई, जो अब तक पुलिस स्टेशन पहुंच भी गया होगा, और पुलिस दिनशु अंकल के घर। अच्छा चिल्लू, दिनशु बोल रहा हूँ। आज शाम को क्या कर रही हो? नहीं, विल्लू नहीं है, इसलिए फाइव गार्डन घूमने जाएंगे। आपका नाम घनशु है? घनशु नहीं, दिनशु। हाँ घनशु। दिनशु। दिनशु, आपके घर की तलाशी लेनी है। एक मिनट, हमारा घर का तलाशी क्यों भाई? हम कोई मिनिस्टर नहीं है, या तो हम 2 नंबर का आदमी नहीं है, हम बहुत नेक इंसान है भाई। लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि आपके घर में एक मुजरिम छुपा हुआ है। कौन डाला है इंफॉर्मेशन दिया? राहुल देसाई। राहुल देसाई? इसको बोलना नहीं यार, वो तो दोनों सुबह निकल गए। लेकिन क्यों? बहुत परेशान किया रात को। किसने? चप्पल ने इधर काटा, इधर काटा, इधर
तो मेरा डिवोशन श्योर है। क्या हुआ ब्रदर? क्या बताऊं तुम्हें? डोंट वरी, तुमने बता दिया हमको। 2 हफ्ते पहले मैंने अपनी जेल में अपनी कैदियों की एक रामलीला डायरेक्ट की थी। अरे वाह, रामलीला भी डायरेक्ट कर रहे हो? हाँ। लेकिन सिचुएशन में लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, शायद चक्कर आ गया होगा। और उनके लिए हनुमान जी संजीवनी लाने गए। तब से मैं परेशान हूँ। क्यों क्यों? वो वापस आए ही नहीं। किधर गया होगा? अंदर मिला। अच्छा, तो तुम मुजरिम है। हो जा, ले जा इसे। अच्छा, तो ये मुजरिम तुम्हारे घर में छुपा हुआ था। खटमल, देख लूंगा तुझे। हड्डी लगाओ, हड्डी लगाओ, हड्डी लगाओ। तो मेरा प्रमोशन श्योर है। राहुल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने एक ही दिन में फिरोज चाकू वाला को पकड़वा दिया और पूरे नेबरहुड के हीरो बन गए। हीरो। थैंक्स रश्मि, थैंक्स। यू नो ब्रेवरी अवार्ड वाले भी मेरा इंटरव्यू लेकर गए हैं। अरे तुम देखते रहना राहुल, वो ब्रेवरी अवार्ड भी तुम्हें ही मिलेगा। मैं ना कहती थी रश्मि कि हमारे घराने में कोई भी किसी के साथ भी लड़ सकता है। ये कहने की कोई जरूरत नहीं है भाभी, इससे पहले आप बहुत बार मुझसे लड़ चुकी हो। रश्मि, अरे? भाभी ठीक कह रही है। मेरे बापूजी बहुत बड़े कर्नल थे। अरे ऐसे 10 फिरोज भी मेरे सामने आ जाए ना तो सबकी छुट्टी कर दूंगा मैं आ गया। कौन है? चुप, शट अप। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझसे खामखा डर रहे हो। आप इस तरह बोलेंगे तो डर तो लगेगा ही ना। देखिए, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ। तो फिर कौन है आप? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर वर्मा हूँ। यस सर। अरे इंस्पेक्टर टकले, आप कांस्पेक्टर आई मीन कांस्टेबल के ड्रेस में कैसे आ गए? वो क्या है कि मैंने इन साहब को गलती से मुजरिम समझकर पकड़ लिया और मेरा डिमोशन हो गया। यकीन आया? यकीन आया? आ गया। पीछे मुड़, तेज चल। पीछे मुड़, तेज चल। तो मिस्टर राहुल देसाई, यस सर। तुम जिस मुजरिम को पकड़ना चाहते हो उसका केस मैं हैंडल कर रहा हूँ। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन फिर उस दिन मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स प्रोग्राम में आपकी तस्वीर क्यों दिखाई दी? वो इसलिए कि मिस्टर इलायची ये बताना चाहता था कि मैं ही वो सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ जिसे उस मुजरिम की तलाश है। आपने उनकी बात सुनी नहीं? नहीं। क्यों, बहरे हो क्या? नहीं, हमारा टीवी गूंगा है। इनके कहने का मतलब ये है कि हमारे टीवी की आवाज ना बीच बीच में चली जाती है। बोलो। अच्छा, तो टीवी की वजह से ये सारी गलतफहमी हुई है। करेक्ट। और राधिका जी, वो खतरनाक मुजरिम अब भी आजाद है और वो इसी इलाके में है। इसी इलाके में सबको क्या करना होता एरिया में। और हाँ मिस्टर राहुल देसाई, हमने अखबार में ये छपवा दिया है कि राहुल देसाई उस मुजरिम को पहचानता है और वो आप पर हमला करने आएगा, फिर हम उसे पकड़ेंगे।